हेलो प्यारे बच्चों, आज की हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं का चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि चर पद किसे कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पहले उसको जान लेते हैं, फिर बहुपद को जानेंगे। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि चर पद क्या होता है। चर पद क्या होता है, कोई भी प्रतीक होता है ना, मतलब प्रतीक जिससे दर्शाया जाता है, प्रतीक, उसी को चर पद कहते हैं। तो चर पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चर पद को हम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब चर पद हैं। चर पद। और चर पद क्या होता है, ये होता है ये चर पद क्या होता है, ये अक्षर होता है। और अचर पद क्या होता है, अंक होता है, अंक होता है। जैसे 1 2 3 5 को कुछ भी 3 5 7 8 15, ये सब क्या होता है, ये अचर पद कहते हैं। चर पद क्या हो, चर पद अक्षर को कहते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी होते हैं उसे चर पद कहते हैं। इसे ये प्रतीक है, इसे दर्शाते हैं चर पद को। और चर पद को किससे दर्शाते हैं, अक्षर अंक से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी जो भी अंक होता है वो अचर पद होता है। और अब जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। शून्य से लेकर संख्या रेखा होता है ना, यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ -3, यहाँ पे होता है +1, यहाँ +2 +3। तो शून्य से लेकर यहाँ अनंत तक इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या प्लस में होते हैं, शून्य से लेकर या धनात्मक जितने भी संख्या होते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या होते हैं धनात्मक, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बहुपद क्या कहते हैं। बहुपद क्या कहते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद और अचर पद का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक मतलब एक्स वाई जेड का प्लस या माइनस या गुणा या भाग हो, वो बीजीय व्यंजक होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद और अचर पद का जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ हो तथा चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे 2x² + 4x + 3। यहाँ पे देखिए ये चर पद है, ये x चर पद है और 2 अचर पद है। चर पद है अचर पद है, यहाँ पे जोड़ है चर पद और अचर पद का क्या है, दो। इसकी बहुपद का परिभाषा ही क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद और अचर पद का जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ चर पद है अचर पद है, ये चर पद है और ये अचर पद है, दोनों का यहाँ पे जोड़ हुआ है। और इसका घात क्या है, इसका घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, पूरा हो, ना तो माइनस में हो ना तो दशमलव में हो, ना तो माइनस में हो ना तो दशमलव में हो, उसी कहते हैं बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद और अचर पद का जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ हो तथा चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। इस चर का घात 1/2 नहीं होना चाहिए, 0.6 ऐसे पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या बट्टे में नहीं होना चाहिए, या माइनस में 1/7, चाहे माइनस में कुछ भी 2, ये सब नहीं होना चाहिए, उसी को कहेंगे हम बहुपद। अब तीसरी बात आता है बहुपद का मानक रूप। कहता है बहुपद का मानक रूप लीजिए। कोई भी बहुपद दे दिया, जैसे 2x³ धन 3x धन 5x², वो कहेगा कि इसका मानक रूप ही लिखिए। तो मानक रूप मीन्स या तो इसको बढ़ते हुए, इसके घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या तो घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x³ और धन उससे छोटा घात क्या है 5x² और धन 3x। या तो इसको ऐसे लिखेंगे, या ये क्या है, ये घात यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे घात घट रहा है, और या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, तो 3x और धन 5x² और धन 2x³। तो क्या इसको क्या कहेंगे कि बहुपद के घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का मानक रूप कैसे लिखते हैं आप जान के, या तो घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं या तो घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। उसके बाद आता है एक पदी बहुपद क्या कहते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे
2x इसमें कितना है, 2x एक के न पद है, 2x पे एक ही पद है तो एक पद ही हो गया। उसके बाद द्विपदी, जैसे जिसमें दो पद है, जैसे 2x और धन 4, 2x धन 4, तो इसमें एक पद और एक पद, दो पद है तो ये क्या है, ये द्विपदी है। उसी तरह त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद यानी जिसमें तीन पद हो, 2x स्क्वायर धन 4x और धन 3, ठीक। तो इसमें एक पद, दो पद और ये तीन पद, तो जिसमें तीन पद हो गया उसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। उसके बाद आता है शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जैसे मानिए लिखा है 5, 5 5, ठीक है। तो 5x है तो एक पदी बहुपद है, ये चर पद है, ये अचर पद है, ये चर पद है अचर पद है, इन दोनों तो ये हो गया बहुपद, ये हो गया क्या, बहुपद हो गया। लेकिन शून्य बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर का प्रत्येक गुणांक शून्य हो, जैसे 0x⁻³ धन 0x², तो इसका क्या, ये चर का प्रत्येक गुणांक, ये चर का प्रत्येक गुणांक शून्य है तो उसको कहेंगे शून्य बहुपद। गुणांक क्या होता है, जो ये चर पद होता है इसके आगे जो लगा होता है ये वाली संख्या, इसको गुणांक कहते हैं। यदि x² है तो इसका गुणांक क्या है, एक है। गुणांक किसे कहेंगे, ये आगे वाली संख्या जिससे x में गुणा हुआ होगा। तो ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। गुणांक क्या होता है, ये आगे वाली संख्या को, इसको गुणांक कहते हैं। घातांक क्या होता है, जो इस पे ये पावर होता है ना, ये घात, उसी को कहते हैं घातांक, ठीक। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। कोई भी आपको बहुपद दे दिया, यदि कहा कि उस बहुपद का मानक रूप लिखिए तो या तो उसको आरोही क्रम में कहेगा लिखिए या तो अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। अब बहुपद का घात पूछेगा, कोई भी बहुपद दे देगा, जैसे मानिए कोई भी बहुपद है जैसे 2x² धन 4x और धन 3, और कहेगा इस बहुपद का घात बताइए। तो इस बहुपद का घात आप कैसे बताएंगे, इस बहुपद में देखिए इसमें चर पद का सबसे बड़ा घात क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा घात है 2। तो इस बहुपद में देखेंगे कि सबसे बड़ा घात क्या है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात हो, बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2। तो इसका बहुपद का यदि घात पूछे कि इस बहुपद में घात क्या है, तो घात बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे इसको ढक लीजिए, तो क्या बचा 4x धन 3, ये द्विपद में बहुपद है, दो पद है 1 2, इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे, वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो, जैसे 2x² धन 4x, 2x³ धन 2x³ धन 4x² धन 3, ये का 3 पद है और इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा बता देते हैं। जैसे मानिए √2x और +3, आप कहेंगे यहाँ पे चर पद है और चर पद है, जो दोनों का जोड़ हुआ है, ये अचर पद, ये चर पद, और दोनों का जोड़ हुआ है, तो ये कहेंगे आप बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर पद बहुपद उसे कहते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद का जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ हो, और प्रत्येक चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसका पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है ना, कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है तो उसका घात 1/2 होता है। यदि इसको बाहर निकालें तो x पे घात 1/2 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 यानी 0.5 आ गया, तो घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। वैसे ही मानिए आगे यदि 1 + 1/x, जब इसको ऊपर करेंगे तो इस पे घात कितना है, 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर करेंगे तो x और प्लस x पे पावर -1 आ जाएगा, -1। ये घात जब नीचे, केवल जो ऊपर वाला घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, नीचे वाला है ना, ये ऊपर चला जाएगा। जब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब चलिए प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। NCERT से मैं देख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, कि 2x
2x² और -3x और +7। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये देखिए एक चर में मतलब यदि x हो और यहाँ भी x हो, मतलब हर जगह एक ही चर हो, एक ही प्रकार का चर हो तो उसे एक चर में कहेंगे। यदि दो प्रकार का चर हो तो दो चर में बहुपद कहेंगे। यदि मानिए 2x और धन 3y, 2x धन 3y, ये दो चर में बहुपद है। एक चर है, एक y चर है, दो चर में बहुपद है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला ये तो बहुपद है क्योंकि x का घात पूर्ण संख्या है, ठीक। और दूसरा क्या कर एक चर में, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये बहुपद है। दूसरा क्या है y² और प्लस √2, तो y² √2, ये अचर पद से कोई हमको मतलब नहीं, चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का घात कितना है, 2 है, और केवल y ही है, एक ही प्रकार का चर है, तो ये भी बहुपद है, तीसरा क्या है √3, तीसरा है √3 और क्या है प्लस t√2। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि 3 अगुण है, टी का जब ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 1/2 घात आ जाएगा, धन टी √2। तो इसका ये चर पद है, एक ही चर में है, लेकिन इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। और अगला क्या है, ये चौथा क्या कह रहा है, y प्लस 2y, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात क्या है, इसका घात 1 है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, y प्लस 2 इंटू वाई पे पावर -1, तो इसका घात क्या हो गया, -1 हो गया। तो पूर्ण संख्या इसका घात, इस बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। और देखिए पांचवा क्या है, x पे पावर 10 और y पे पावर 3 प्लस क्या है t पे पावर 50। ये देखिए ये बहुपद है क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है, ये x है, ये y है, ये t है। तो क्वेश्चन में कहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर ये बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, इसमें 3 चर है, x है, ये y है, ये t है। यदि एक ही प्रकार का होगा तभी एक चर में, लेकिन ये 3 प्रकार का है तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या बताए हैं हम आपको, अभी देखिए ये क्या है, 2 प्लस x² और प्लस x, 2 प्लस x² प्लस x। तो इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 गुण x² लिख देंगे ना। तो कह रहा है कि इसका x² का गुणांक बताइए। तो x² ये हो गया, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है, दूसरा क्या कह रहा है, 2 माइनस x² और प्लस x³ पूछा क्या है, x² का गुणांक। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा -1। इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो प्लस है तो प्लस लिखते नहीं, इसलिए 1 लिखें, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 -1 इसका x² का गुणांक हो जाएगा। तीसरा क्या है, π/2 x² और प्लस x। इसमें पूछ रहा है x² का गुणांक, तो x² के पहले वाली संख्या, इसके आगे प्लस है ना, इसको माइनस मत लिखिएगा। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, इसके x² का गुणांक π/2 हो जाएगा, π/2, ठीक। वैसे चौथा है √2x और -1, √2 ये बहुपद है, ये नहीं है, क्योंकि इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 और x पे पावर 1/2 और -1। और इसमें पूछ रहा है x² का गुणांक बताइए। यहाँ पे तो इसका चर का घात पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये बहुपद है ही नहीं। तो इसका गुणांक क्या हो, इसका गुणांक 0 लिख सकते हैं हम, इसका गुणांक 0 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का द्विपद, द्विपद माने दो पद हो, तो 35 घात का तो क्या लिख देंगे 2x पे पावर 35 धन 3, दुपद हो गया, दुपद और घात 35। कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे 5x पे पावर 100 एक पद और घात 100, दुपद और घात द्विपद और घात 35, यही पूछ रहा है। तो तीसरा, ये तीसरा हो गया। ठीक, अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हम घात के लिए क्या बताए हैं, बहुपद का मैक्सिमम घात मतलब अधिक से अधिक घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो क्या दिया है, दिया है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3। दूसरा क्या है 4 और माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या कह रहा है अधिकतम घात लिखिए, इसका अधिकतम घात 2 हो जाएगा। घात पूछ रहा है लेकिन हम इसमें देखेंगे कि इसमें अधिक से अधिक घात, यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात है, लेकिन हम अधिक से अधिक घात को लिखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है 5t और माइनस √7, इसमें घात क्या है, इस पे घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात 1 हो जाएगा। चौथा क्या है 3 पे घात, ये 3 है ना, इस पे 3 गुणे x पावर 0 लिख सकते हैं, 3 गुणे x पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे जो पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो यदि इस पे पूछे कि इस पे अधिकतम, इसका अधिकतम घात क्या होगा, तो इसका अधिकतम घात 0 होगा, क्योंकि शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें शून्य बहुपद उसको कहते हैं जिसमें चर का प्रत्येक गुणांक 0 होता है। तो यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3 और इसमें कह रहा है इसका गुणांक बताइए। तो 3 गुणे x स्क्वायर लिख सकते हैं, x पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो फिर 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम घात 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक, तो देखेंगे पहला है x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर प्लस x, क्या कर रहा है रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन, इसका घात देखेंगे, इसका घात अधिकतम कितना है 2 है, अधिकतम 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा, ये पांचवा का है। और दूसरा का है x और माइनस x पे पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघाती, ये त्रिघाती हो जाएगा। तीसरा क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4, अधिकतम घात क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा द्विघाती, 2 है तो हो जाएगा द्विघाती। ठीक, और चौथा क्या है 1 प्लस x, इसका अधिकतम घात क्या है, इस पर कोई घात नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रैखिक हो जाएगा, इसका अधिकतम घात देखेंगे। ठीक, और पांचवा है 3t, इस पे घात कितना है 3t, तो इस पे घात कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी हो जाएगा रैखिक, ये भी क्या हो जाएगा रैखिक। ठीक, और छठा क्या है r स्क्वायर, इस पे घात कितना, अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। ठीक, और फिर ये 7x क्यूब है, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। तो ये प्रश्नावली 2.1 फाइनल हो गया एनसीईआरटी का। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग एक बार पूरा चैप्टर को समझ जाएं कि चरपद किसे कहते हैं। सभी अक्षर को चरपद कहते हैं। चरपद को x y a b c d x y z से दर्शाते हैं और अंक को अचरपद कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सभी अंक को अचरपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर और धनात्मक जितना भी संख्या होती है संख्या रेखा पर 0 से लेकर और धनात्मक जितना ही जाइए अनंत तक जितना संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, ये सब बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद का जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ हो तथा प्रत्येक चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का मानक यानी यदि बहुपद दिया हो उसके घातों को
बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखें तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी जिसमें दो पद हो, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर का प्रत्येक गुणांक शून्य है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। गुणांक किसे कहते हैं, कोई भी संख्या है एक्स स्क्वायर, इसके आगे जो है वो गुणांक है और ये ऊपर वाला जो घात है, पावर है, इसको घातांक कहते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और रोही क्रम ये नहीं होता है घटता हुआ क्रम। बहुपद का घात जब पूछेगा तो देखेंगे उस बहुपद में अधिक से अधिक घात कितना है, ठीक, तो वही बहुपद का घात हो जाएगा। रैखिक बहुपद जिसमें अधिक से अधिक एक घात हो रैखिक बहुपद, अधिक से अधिक दो घात हो द्विघात बहुपद, अधिक से अधिक घात हो उसे त्रिघात बहुपद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।